चलिए, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर। यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ अ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। जो योगा के जो गुरु हैं, जो सबसे बड़े गुरु हैं, दैट इज भगवान शंकर जी। योगा पहले भगवान शंकर जी ने अपनी वाइफ पार्वती जी को सिखाई थी। फिर आगे ये सारे ऋषि मुनियों तक ये ज्ञान पहुंचा। फिर ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया है। और अब हम भगवान शंकर जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें। और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। स्टार्ट करते हैं मंत्र द्वारा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है, आई साइट स्ट्रांग होती है। अच्छी तरह रब कर लें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर, पैरों पर। चलिए, हम अग्निसार प्राणायाम से करेंगे स्टार्ट। फिर हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। आज बिल्कुल सीधा बैठें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, रिलैक्स करें। चलिए, अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। आंखें बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। इधर ध्यान लेके आइए। सीधा बैठ करके आराम आराम से इनहेल करिए।
आराम आराम से एक्सेल। होल्ड। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटका दीजिए अंदर बाहर। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। कुछ सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। चलिए, आराम आराम से इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से। स्लोली पेट को फुलाते जाएं। आराम आराम से एक्सेल। मूल बंद। होल्ड। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके दे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। अभी हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार प्राणायाम का। चलिए, थर्ड राउंड अग्निसार का स्टार्ट करिए। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सेल, देन पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हमारा अग्निसार कंप्लीट हो गया। अब, हम
डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। डायनेमिक ब्रीदिंग में भी हम फोर्सफुली करेंगे, जस्ट लाइक भस्त्रिका होती है। इसमें हम तीनों चीजें करेंगे। पहले हम अपने जो हमारे इंटरनली जो 7 चक्रास हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो 114 हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको हम चक्रास बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। उनमें से कुछ स्टिल हो जाते हैं, कुछ वर्क करना बंद कर देते हैं, तो उनको एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। इसको रीजनरेट बोलते हैं। सो बिल्कुल सीधा बैठना है। अब हम अपने ऊपर से नीचे की ओर चक्रास पे ध्यान देंगे। फिर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। फिजिकली आसन से भी ये एक्टिवेट होते हैं। मैंने आपको जो पोस्चर बताया हुआ है कि आप गर्दन को पीछे लेके जाते हैं, तो उससे हमारा स्वादिष्ठान जो चक्र है, जो वात रोग में डिस्टर्ब होता है, वो भी ठीक होता है। कुछ लोगों के लिए इजी है गर्दन पीछे लेके जाना, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे वो डिजीनेस जो आती है, दैट इज ऑल बिकॉज कि कोई ना कोई नर्व स्पाइन में हमारी डिस्टर्ब्ड है, जो रीढ़ के साथ जिसका टच हो रही है और वो पेन करती है। उस वजह से ब्लड फ्लो जो है इजीली नहीं हो पाता शरीर में। तो धीरे धीरे अगर आप हैबिट बनाएंगे गर्दन को सिर्फ पीछे लेके जाने की, तो धीरे धीरे आपका ठीक होएगा। प्लस आप वार्म वाटर जरूर पिए, क्योंकि पानी शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब हम गर्दन को, हाथों को ऐसे पास में कर लें और पीछे लेके जाएंगे गर्दन को। टॉप ऑफ दी क्राउन ऑफ दी हेड पे ध्यान देंगे, जिसको कहते हैं ब्रह्मरथ चक्र। उसको पीछे हम गर्दन को ऐसे पीछे ले गए। फोर्सफुली पहले एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं। एक दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए। अब हम अपने आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान देंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। सामने की ओर देखेंगे। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। और फोर्सफुली एक बारी बाहर सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करें, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। इसका ध्यान रखिएगा। ये अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करना है। दोनों हाथों को ऐसे टाइट कर लेना है। हवा भी क्रॉस नहीं होनी देनी। स्टार्ट करेंगे सामने की ओर देख के। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं। अब हम
डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज करेंगे। इस प्रॉब्लम से ऑलमोस्ट 70-80% वर्ल्ड में लोग डिस्टर्ब हैं। इसको कहते हैं थायराइड। थायराइड इज अ ग्लैंड विच इज एट द बैक ऑफ योर थ्रोट, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर एक ग्लैंड है जिसको थायराइड ग्लैंड का कहते हैं। हम इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। ठीक है, हम इसको एक्टिवेट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? सेम सामने की ओर देख के भी कर सकते हैं, गर्दन को पीछे ले जाके भी कर सकते हैं, गर्दन को ऐसे लॉक करके कॉलर बोन से अगर लगाएंगे, फोर्सफुली एक्सेल, देन रिदमली इनहेल एक्सेल। सीधा बैठना है, झुकाना नहीं है आगे शरीर को। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स, हाथों को खोल सकते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसमें भी हम फिजिकल और अपनी मेंटल और अपनी चक्रास को ही एक्टिवेट करते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 डिफरेंट पोजेस हैं। नॉर्मली लोग 12 में 6 एक करते हैं, 6 एक करते हैं। जो मैंने सीखी है वो 12 है, एक्चुअल 12 काउंट होंगे, उसमें रिपीटेशंस नहीं होंगी। लेकिन आगे आने वाले समय में होपफुली नेक्स्ट ईयर में हम ये करेंगे। अब हम अपने अनाहर चक्र को, जिसे हार्ट चक्र कहा जाता है, वो हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ठीक है, इसको भी बैलेंस रखना। यहाँ पे हमारी सारी वेन्स जो हार्ट से आ रही हैं, जो ब्लड फ्लो पूरे शरीर में 24 घंटे 365 दिन, जब तक हमारी, जब से हम पैदा हुए हैं तब से इट इज वर्किंग, तो उसका ध्यान रखना भी हमें जरूरी है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक आसन करने पड़ते हैं। हमें ऐसे जब इनहेल करना है तो हाथों को ऐसे ऊपर की ओर लेना, एक्सेल करेंगे। ये जब आपने ये दबाया तो पूरे सारे बॉडी के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो गए। फिर हमने खोल दिया, आगे की ओर झुके, खोल दिया। ठीक है, मैं एक बार खड़े होकर आपको समझा दूं कि कैसे है, क्यों आगे झुकना है। ऐसे लंबा गहरा दोनों पैरों को खोल लेना है। इनहेल, एक्सेल। तो पीछे जा रहा हूं मैं, तो मैं अपनी स्पाइन पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं बैठ के करके दिखाता हूँ आपको। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग योगा करते हैं उनको कभी भी कोई हार्ट का इश्यू नहीं है, क्योंकि ये जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे हार्ट की पंपिंग में बहुत बेनिफिट मिलता है।
नहीं तो अदरवाइज कुछ लोगों का हार्ट झटके दे दे के ब्लॉकेज होती है उनके वेन्स में, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं वो। रिलैक्स कर लीजिए। अभी हम मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने वाला करेंगे। उसके लिए भी आप खड़े हो सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। बैठ के कैसे करना है आपको, दोनों पाँव को वज्रासन में आपको ऐसे खोल लेना है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाना है, ठीक है। लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा कुछ जितनी कोशिश कर सकते हैं करिए, ऐसे आगे की ओर। और एक बार सांस एक्सेल, देन रिदमली इनहेल एक्सेल स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज करेंगे, जिसे जो चक्र हमारा, जिसको कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि की जो जो हमारे मणिपुर चक्र से 2 इंच नीचे हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पास है। यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ये हेल्प करता है हमें फिजिकल, जो हमारी पैरों की जितनी मूवमेंट है, जो हमारे ब्लैडर, किडनी फंक्शनिंग, सब इसी से रिलेटेड है। अब इसको कैसे एक्टिवेट करना है, आपको टाइगर पोज में आना है। नहीं तो अदरवाइज आप जैसे वज्रासन में या पद्मासन में बैठे हैं, तो ऐसे ऊपर देखेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे, एक्सहेल, गो डाउन, लाइक दिस। इनहेल, एक्सहेल, फोर्सफुली करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, ठीक है। मैं टाइगर पोज में आऊंगा, ऐसे आप जाने, एंड डाउन। आप करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस लेंगे। हम दोनों हाथों पर अपने माथे पर रख देंगे, ऐसे जमीन पर होल्ड करेंगे। इनहेल और एक्सहेल करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र, जो हमारी टेल बोन पर है। ये हमारी बॉडी की बेसिस है, फॉर्मेशन है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे मणिपुर चक्र पर।
सांस भरिए और सांस एक्सहेल करिए। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में या वज्रासन में। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हम अपने लंग्स को एक्टिवेट करते हैं। इवन कपालभाति में भी हम यही करेंगे, बट इसमें कैसे करना है आपको? दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है उल्टा। एक लंबा गहरा सांस नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, मुंह को फुलाना है और क्लैपिंग करनी है अपने प्रेशर पॉइंट्स की। ठीक है, अप एंड डाउन, आगे और पीछे। ठीक है, जैसे आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे करिए। स्टार्ट। थोड़ी रिलैक्स, एक ही सांस का अभ्यास हो। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं। रिलैक्स कर लीजिए। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने लगे। बिल्कुल सीधा बैठना है। मेरा पोस्चर ध्यान रखिएगा, पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। पोस्चर ऐसे पीछे रखते हैं, गर्दन को आगे नहीं लेके आना। पूरा दिन जब भी आप बैठे ऐसे, ये तो बैक का सपोर्ट लेके करेंगे तो हो जाएगा। जब मैंने योगा ज्वाइन की थी, आई वाज लाइक दिस। तो बिल्कुल सीधा बैठ, अपना जो ध्यान है आज्ञा चक्र पे रखना है, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, टिप ऑफ द थंब पे इंडेक्स फिंगर को टच करना है। सीधा बैठ जाए। स्टार्ट करेंगे आप। जस्ट एक्सहेल, 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 डोंट इनहेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। कपालभाति 60 स्ट्रोक्स, वेरी वेरी स्लोली। जस्ट एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। ध्यान इधर आज्ञा चक्र। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे, डीप एक्सेल। फिर मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। पेट को दबाएंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर आंतरिक कुंभक में मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जिनको सर्वाइकल इश्यूज है वो गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। अदर्स कैन टच देयर कॉलर बोन। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले। अब हम कपालभाति का भी सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स एक्सेल करेंगे मीडियम स्पीड पे। अभी 1 मिनट का आप रेस्ट लीजिए। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सेल। चलिए हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने लगे हैं। 120 स्ट्रोक्स मीडियम स्पीड में। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। इसमें लेडीज के लिए प्रिकॉशंस होते हैं। इसमें सबके लिए एक प्रिकॉशन है। पहला, एम्प्टी स्टमक। दूसरा, लेडीज अपने पीरियड एज में ये नहीं कर सकती हैं। इनको थोड़े जितने दिन वो प्रॉब्लम होती है उस दिन आप तब तक ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फायर जनरेट करते हैं। चलिए अब हम 120 स्ट्रोक्स कपालभाति करने लगे हैं। सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, और 120 स्ट्रोक्स में एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डोंट इनहेल। ध्यान रखिएगा, डोंट इनहेल। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, बाह्यत कुंभक में। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। निकालें। तेरे को फाइल्स चाहिए। कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे 240 स्ट्रोक्स के लिए। इसमें एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन करेंगे। फोर्सफुली एक्सेल 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 एक्सेल, जितना फास्ट कर सकते हैं हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कपालभाति थर्ड राउंड 240 स्ट्रोक्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। आराम आराम से इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इसमें ये है, ये वर्ड मुझे ये बीमारी होने के बाद ही पता लगा था। इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। व्हाट इज ब्रेन फॉग? ऐसा होता है जब माइंड में, जब ब्रेन में हमारे हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। वो क्यों पहुंचती है? क्योंकि हम जब इन्फ्लेमेटरी खाना खाते हैं तो यहाँ पे डिस्टरबेंस होती है। जो न्यूरॉन्स अपने सेल्स अपने तरीके से वर्क कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। हमें इन्फ्लेमेशन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में से इन्फ्लेमेशन डिलीट कर दी जाए। इन्फ्लेमेशन भी बहुत जरूरी है इन अ लिमिट। एवरीथिंग इन अ लिमिट इज ओके। बट अगर हम उस चीज को लेवल को बढ़ा देते हैं तो शरीर में रोग आने स्टार्ट होते हैं। तो जब आप कपालभाति करेंगे तो ये जो डिजीनेस आती होगी किसी को, अगर आती है तो रुक जाइएगा, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स लेके दोबारा कर सकते हैं। डिजीनेस इज नॉट अ सिम्टम। डिजीनेस, अगर आप कपालभाति करते हुए अगर किसी को सर दर्द होता है, कुछ ऐसा फील होता है, तो आप इनहेल करके रिलैक्स कर लीजिए। वो कोई नुकसान नहीं है। आपके जो मस्तिष्क है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि यहाँ से सारा जब म्यूकस बाहर निकलेगा तो ब्रेन की जब फंक्शनिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो शायद हम डिस्कस भी करें तो बहुत लंबा टॉपिक है। सिर्फ आप मान के चलिए कि जो सबसे मेन जो सिम्टम है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग से क्या होता है? हम मेमोरी लॉस होती है, हमें चीजें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। सो उसके लिए आज मैं आपको मेडिसिन बताने लगा हूँ, क्योंकि एज अ रिक्वेस्ट 3-4 लोगों की बात हुई है एंड दे वर सेइंग कि आप मेडिसिन बता दीजिए कौन सी हम ले जिससे हमारा ये चीजें, कुछ मेडिसिन भी हेल्प करेंगी, प्लस आप योगा भी करते रहे रेगुलर जैसे कर रहे हैं, तो सून आपको ये चीजें, क्योंकि मेरे को स्लीप डिसऑर्डर बहुत मेजर था। मेरे को रात को नींद ही नहीं आती थी। फिर उसके बाद मेरे को एक डिसऑर्डर था मूड स्विंग्स का, बहुत मेजर, एकदम हाई एंड एकदम लो। तो वो सबसे डेंजरस सिम्टम यही कहा जाता है कि आप एकदम गुस्से में हो जाए, ट्रिगर्ड हो जाए एंड अगेन यू आर बैक टू नॉर्मल, कि अरे ये तो मुझसे गलती हो गई। सो वो गलतियां होती हैं। सो कपालभाति जो करता है इंसान, उसको ये सारे सिम्टम्स से आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन इसका आपको दृढ़ अभ्यास करना पड़ेगा।
आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं, बिफोर सूर्यास्त, बिफोर सनसेट। सनसेट के बाद मत करिएगा, ठीक है। और एम्प्टी स्टमक करना, ठीक है। अब हम माइल्ड वाली भस्त्रिका कर लेते हैं, क्योंकि भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आई नो टाइम थोड़ा सा आगे चला जाता है, बट भस्त्रिका अगर हम करेंगे तो जल्दी से जल्दी लोगों को आराम मिलने लगेगा। कुछ लोग थक सकते हैं, तो थक के डरना नहीं है, ट्राई ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो सून यू विल बी सेम एज विद मी, ठीक है। आप भी इस यहाँ पे आके मेरे साथ बैठ के भी कर सकते हैं योगा। सो अब आपको सीधा बैठना है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सीधा। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। अगर आप राइट हैंड से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड के थंब से बंद कर सकते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल को। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके। आराम से इनहेल एंड रिलैक्स, पैरों को खोल सकते हैं। जो इंसान भस्त्रिका कर लेगा उसको जिंदगी में कभी भी ब्रेन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। भस्त्रिका बहुत ताकतवर है, और नसों का कोई रोग नहीं हो सकता किसी को। अगर भस्त्रिका हमने पहले भी कर ली होती तो हम इस सिचुएशन में होते ही। बट इसको कहा जाएगा ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमें नई चीज सीखने को मिल रही है, हम अपने जीवन का, अपने शरीर का लोगों से ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ योगा, देन यू विल फील द पावर ऑफ योगा। अब हम भस्त्रिका का सेकंड राउंड करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या वायु मुद्रा लगा सकते हैं, पर वो लगेगी नहीं क्योंकि दोनों हाथों से लगानी होती है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल करिए पहले, फिर इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। राइट से सांस को बाहर निकालेंगे स्लोली। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें।
अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेम इसमें हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल वेरी फास्ट, जितना ज्यादा सांस भर सकते हैं भरने की कोशिश करें। स्टार्ट। अब राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सहेल फोर्सफुली, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। अब लेफ्ट से इनहेल, राइट को बंद रखिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। थर्ड स्टेज में अब हम फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है, पहले सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल, जैसे हमने डायनेमिक में किया सेम चीज हम भस्त्रिका में करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, एक बार एक्सहेल, फिर फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे। आराम आराम से इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। आराम आराम से सांसों को एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर निकालिए आराम से स्लोली, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। भैया एक तो मैं आजकल ना अर्जुन की छड़ी और दालचीनी का काढ़ा ले रही हूँ, तो वेरी गुड। लेकिन मेरे को ना बड़ा अजीब सा लगता है वो पीकर। क्या डेली डाल? मतलब कोई भी चीज डेली नहीं लेनी चाहिए, चेंज करते रहना। एक दिन छोड़ के एक दिन कर दो, हफ्ते में एक बार ही कर दो। अर्जुन की छाल इज वेरी गुड फॉर दी वेन्स, नसों के लिए बड़े बुजुर्गों को भी लेना चाहिए। अगर नसें उससे बहुत इजीली ठीक होती हैं, लेकिन आप योगा करते रहोगे तो वो सेम अर्जुन की छाल वाला ही काम करता है।
जो भस्त्रिका कर रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक अर्जुन की छाल। बहुत अच्छी चीज है, कोई उसका नुकसान नहीं है। और इजीली उसमें शहद वहद डाल लिया, शहद गुड़ डाल लिया, उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने की कोशिश करो गुड़ द्वारा। अब लोग जलेबी भी बना रहे हैं चीनी के बगैर, गुड़ में बना रहे हैं, खांड में बना रहे हैं। सो ऑल्टरनेटिव्स आर स्टिल देयर, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि चीनी का नुकसान है, और मे भी शायद किसी की शुगर बढ़ती है तो ये चीजें होती हैं। तो हर चीज ना कंट्रोल होनी चाहिए। गिरीश जी, गुड़ का नुकसान तो नहीं होता? मतलब ही नहीं, गुड़ से अच्छी चीज नहीं है कोई, पर इन लिमिट, इन मॉडरेट। वैसा नहीं ना गुड़ 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 गुड़, गुड़ जिसको खाओगे गुड़, शुगर गुड़ की तरह शुगर भी हो तो भी चलता है। गुड़ मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है, साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। आपने अभी चीनी खाई, चीनी में है सल्फर, सल्फर हमारे लिए नुकसानदायक है। उसको मांजा हुआ है, जैसे आप बर्तन धोते हैं, यू हैव टू क्लीन इट। एंड गुड़ इज द रॉ फॉर्म। अब जैसे राइस जो आप लेते हैं, अगर आप राइस बनते हुए देख लेंगे तो आप कहेंगे अरे ये क्या है। वो जो धान को अलग करते हैं तो उसकी एक सॉर्टेक मशीन होती है। तो जो सबसे साफ वाली जो क्लीनिंग वाली प्रोडक्ट है वो तो हम यूज कर रहे हैं, जिसको बासमती कह रहे हैं। और अब जो नया आया ये ब्राउन राइस, वो क्या है, वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है विदाउट क्लीन, तो उसमें फाइबर ज्यादा आ गया, तो इसलिए वो बेटर हो गया। सो गुड इज लाइक दैट, गुड में देर इज नो केमिकल, एंड गुड़ से ही शराब बनती है। गुड़ की पट्टी खा सकते हैं? जी, चीनी ना हो बस उसमें ध्यान, उसमें पीनट्स होते हैं, उसका ध्यान रखना है। मेरी मम्मी ने घर खुद बना रही है मेरे लिए बादाम वाली, उनको पता है मैं नहीं खाता। अच्छा। गुड़ डाल के, आलमंड्स डाल के फिर बना रही, बना लो। एक तिल वाली भी तो आती है गुड़ के साथ। हाँ हाँ, जी, वो भी तिल 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 वाली। सारे तिल स्वाद पूरे कर लेना सर्दियों में। हाँ, तो गुड़ जो है 2 घंटे बाद शरीर में असर करता है, 2 घंटे बाद आपकी ब्लड वेन्स में आता है। और जो शुगर है वो 2 मिनट में आपके ब्लड में आ जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहल। अल्कोहल लेता है इंसान, कैसे चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, अरे तूने तो शराब पी हुई है, तू पकड़ा गया, मुंह से ब्रेथ से पकड़ लेते हैं। तो लेकिन जो गुड़ है वो 2 घंटे बाद आपके शरीर में होती है ट्रांसफॉर्म, उसका असर 2 घंटे बाद है। तो यू गेट टाइम फॉर इट टू डाइजेस्ट, एंड गिरीश वो जी, इसको नेचुरल चीज। शुगर, गिरीश शुगर है जी, तो इसको इन अ मॉडरेट इट इज ओके। गुड़ अच्छा, खांड आप ले सकते हो जी, थोड़ी इन अ मॉडरेट। और शुगर कितनी है आपको? मेरे को तो नहीं है, मैं वैसे किसी के लिए पूछ और रही हूँ। कितनी? मेरी शुगर नॉर्मल है। ठीक है, नहीं देखो, मेरे योगा के अनुसार जिसको अगर 150 शुगर है उसको शुगर का प्रिकॉशन लेना है। अगर शुगर किसी किसी को नहीं है, 110 120 है तो उसको ये नहीं है प्रॉब्लम। मेरे पापा की गिरची शुगर किसी को नहीं है, पूछ रहे हैं वैसे ही आपसे। 150 आफ्टर फूड और बिफोर फूड? 150 फास्टिंग। मेरे पापा की रहती है 250 300। वो बीपी की मेडिसिन लेते हैं? नहीं, बीपी नहीं है उन्हें। और कौन सी मेडिसिन लेते हैं? नहीं, बस शुगर की। चलो मैं बताऊंगा आपको, उनकी मेडिसिन भी आती है। मेरे तो एक फ्रेंड बनाते थे, बट मैं उनसे टच में नहीं हूँ। अगर वो 1 महीना ले लेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ता है। आयुर्वेदा में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई है, मेदोहर घटी है, मैं बता दूंगा। चलिए, अब हम अलोम विलोम करेंगे, रिलैक्स भी करते रहते हैं, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को से डॉक्टर हमने बोलो। इनहेल करना है, राइट को बंद करना है। एक डॉक्टर कंसल्टेंसी वाली क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं दवाइयां आपको बताने लगा हूं। अभी टाइम दे दो तो दे दूंगा, नहीं तो जयराम जी की हो जाएगी। जी, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल स्लोली। फिर राइट से इनहेल,
फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। फिर सेकंड राउंड करेंगे, ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। लेफ्ट से इनहेल, लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए, कपालभाति में हम कहते हैं कि आप टाइम लिमिट है। अनुलोम विलोम में जितना ज्यादा लंबा करेंगे, जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, उतना ज्यादा इसका फायदा आ जाए। ठीक है, अब हम यस आज मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। हम देखिए, आयुर्वेदा इज राइट नाउ, आप किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं मेडिसिन की, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मैं खुद एक आप पीड़ित इस बीमारी से एक इंसान हूं, तो मैं आज आपको उस बारे में बताऊंगा कि किस सिम्टम के लिए मैंने कौन सी मेडिसिन ली थी। जो इंग्लिश के नए नए वर्ड्स हैं, ये सारे मैंने इस के आने के बाद ही सीखे। उतना मैंने आपको बताया, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12th तक ही मैंने की है। मैंने उसके बाद अपने फादर को ज्वाइन कर लिया था, मुझे लगा कि उनकी हेल्प करना जरूरी है, सो आई हैव बीन डूइंग दैट। आप लोग नाड़ी शोधन एक राउंड कर लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर हम ये इसको स्टार्ट कर लेंगे। मेरे को ये नहीं रिग्रेट नहीं रहेगी कि मिस हो गया। 5 के काउंट में इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम राइट स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से इनहेल राइट, राइट से आप 5 के काउंट इनहेल करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक राउंड हम मेरी फिंगर्स को देख के कर लीजिए, मेरा भी हो जाएगा। स्टार्ट।
Slowly relax. चलिए, अब हम मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, एलोपैथिक की तो मुझे नॉलेज नहीं है, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। और जैसे आप किसी को देखते हैं इस प्रॉब्लम में, जो मैं प्रॉब्लम्स हमारे को कॉमन है, तो उसके बारे में अब डिस्कस करना चाहूंगा। एक बारी शायद रिकॉर्डिंग बंद करके मेडिसिन का एक और बना लें, कैसे करें? नॉट वेल एंड एक सेकेंड। मैं एक मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूं ताकि आपको बाद में आप पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूं। कल मैंने भेजा था किसी को। यस, इट्स डन। देखिए, अब सबसे पहली मेडिसिन है जिसको कहते हैं चंद्रप्रभावटी। आपने ये बड़ा कॉमन इजी नेम सुना होगा, जिसको कहते हैं ट्रिमर्स। ट्रिमर्स का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर रहे। लेकिन ट्रिमर्स आप आयुर्वेदिक ड्रग एक आता है, मेडिसिन आती है, उसको कहते हैं चंद्रप्रभावटी। ट्रिमर्स क्यों होते हैं ऐसे? दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस ऑफ द नर्व्स। क्या है? हमारा ब्लड फ्लो इजीली चल रहा है, बट जो हम योगा कर रहे हैं, इन लोगों का ब्लड फ्लो ठीक चल रहा है, स्ट्रीमलाइन। जो योगा नहीं करते हैं या जो अल्कोहल का सेवन करते हैं विद इन कोक में या सोडा में, तो उनकी ऐसे हाथों पर वाइब्रेशंस आने लग जाती हैं, ट्रिमर्स आने लग जाते हैं, गर्दन में मूवमेंट हो जाती है स्टार्ट। तो उसके लिए मैंने योगा भी बताई थी आपको कि कैसे करना है। गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड करना है, इनहेल करके होल्ड, देन होल्ड। सो चंद्रप्रभावटी आपको दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि 2 खानी है, 4 खानी है, 3 खानी है। एट अ टाइम यू कैन हैव 2 टैबलेट्स, मतलब आप दिन में 6 खा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपके सिम्टम डाउन होने लगे तो आप इसको कम कर दीजिए, 1 टैबलेट इन अ डे कर दीजिए। उसके बाद मतलब 3 टैबलेट्स हो जाएंगी। जैसे पहले आप 6 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, जब याद आए तब ले लीजिए, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि आप योगा भी करते हैं। इन टैबलेट्स के साथ आपको योगा जरूर करनी है। सारा आप डिपेंडेंसी, क्योंकि इन मेडिसिन को डाइजेस्ट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। दीज आर स्ट्रॉन्ग हर्ब्स। ये जब शरीर में जाती है हमारे, मैंने आपको बताया शरीर में मिनरल्स होते हैं जो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो इम्बैलेंस होने की वजह से ये रोग आता है हमारे शरीर में। जैसे मान लीजिए एक हम अपने शरीर में मान लेते हैं गोल्ड कम हो गया, तो गोल्ड के लिए गोल्ड की एक टैबलेट्स आती है, ठीक है। सो दैट गोल्ड, उसका मैं नाम आपको अभी फादर से पूछ के डाल दूंगा। फादर को भी जब प्रॉब्लम हो रही थी नर्व्स की, तो तब उन्होंने ली। दिस इज चंद्रप्रभावटी फॉर दी होल बॉडी। आप किसी भी ब्रांड में ले सकते हैं, दैट इज नॉट आयुर्वेदिक ही ड्रग है। आप किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको वेल बींग में रहना है तो आप चंद्रप्रभावटी लेते रहे। मेरी मदर को भी हो गई थी प्रॉब्लम, वो भी ऐसे, आपने देखा होगा, गर्दन ऐसे अपने आप हिलने लगी थी। सो उनको चंद्रप्रभावटी देके उन्होंने टचवुड उसको ठीक कर लिया। सो नेक्स्ट इज विशुंठावटी। अब नसों में पेन होना, जब पेन होती है तो आपको इसका सेवन करना है। सो जाते हैं पैर, ज्यादा देर आप किसी आसन में बैठे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को बेड पे बैठ के हो रही है, छाले हो जाते हैं बम्स पे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मूव करते रहना है। सारा दिन एक ही आसन में नहीं बैठना। कभी पैर खोल लिए, कभी वज्रासन में आ गए, किसी और आसन में आ गए, उल्टा लेट गए, टीवी पोज में आ गए। सो यू कीप ऑन चेंजिंग योर आसन। एक ही आसन में मत बैठिए, क्योंकि ये बुजुर्गों को होने वाली प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों को 30, 35, 40 साल की उम्र में आ रही है। सो कोशिश करें कि आप ज्यादा देर किसी भी आसन में ना बैठें। सो अगर आप बैठते हैं तो जस्ट फोकस की जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलें एंड इसको आप ठीक करें।
देखिए, अब जो पुरानी हमसे गलतियां हो गई हैं उन गलतियों का सुधार करना है हमें। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक, हेलो जी, 9:30। सो उन गलतियों को ठीक करने देखा, इट्स नॉट इजी टू रिकमेंड एनीवन मेडिसिन। सो ये भी, चलिए कोई बात नहीं, बीच में कॉल आ गया था इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। एनी हाउ, अब नेक्स्ट इज लिवामृत। जो गलतियां हमसे पहले हो गई हैं मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया, आप गूगल पे टाइप करेंगे आप, इसीलिए मैंने ब्रांड नेम नहीं लिखा कि आप इसकी कौन सी बोले। तो लिवामृत जो लिवर पे जो मेडिसिन आपने ली हैं, आयुर्वेदिक नहीं एलोपैथिक, उनमें आपके, या आप गिरीश जी कैमरा एडजस्ट करो। होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेते हैं तो उसमें भी आप अपने लिवर को डिस्टर्ब करते हैं। मैं एक बारी कंप्लीट कर देता हूँ फिर आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। आपको कुछ कह रहे थे, सॉरी। हेलो शिवाली, आप कुछ कह आपका कैमरा एडजस्ट करो। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। मैं तो सीधा ही, उल्टा तो था, सीधा हो गया। सॉरी, मेरे को लगा कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मैंने। अब ठीक है, चलिए। अब जो लिवर, आप जब भी जाएंगे तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आप LFT कराइए। LFT मींस लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। सो उनको पता होता है कि जो ड्रग वो दे रहे हैं एलोपैथिक का, तो उसमें लिवर पे फर्क पड़ता है, लिवर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो एक नॉर्मल हर्ब आती है, लोग नॉर्मली आपने सुना होगा लिव 52 भी लेते हैं एट दी एज ज्यादा थी, अब हम लोगों को थोड़े से ना यंग ज्यादा हो गए हैं, तो हमें फिलहाल जो ये बड़े बुजुर्गों की मेडिसिन है हमें थोड़े टाइम के लिए लेनी पड़ेगी, कुछ टाइम के लिए, जिंदगी भर नहीं लेनी। ये ध्यान रखिएगा, सबसे बेस्ट पार्ट है कि लो, ठीक हो और खत्म, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं, बंद। तो लिवामृत आप लोग स्टार्ट करिए, सबको लेनी है। तो वो आपके लिवर में जो डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ दीज एलोपैथिक मेडिसिन, तो वो उसको हील अप करने में हेल्प करेगी। भाई व्हाट टू डू फॉर फैटी लिवर? यस, यही सेम है सर। फैटी लिवर के लिए तो यूं ठीक होएगा, यूं। तो अगर आप लिवामृत के चेक करिए कितने मार्वलस बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता लगेगा कि इसमें कैसी ऐसी हर्ब्स डली हुई हैं। अभी मेरे सामने नहीं है, सब हैंडी नहीं, तो मैं आपके सामने बॉटल रख के दिखा देता। तो लिवामृत आप सब लोगों को लेनी ही लेनी, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है फॉर लिवर। अब आ जाते हैं नीम। अब नीम आप टैबलेट लेना चाहो टैबलेट ले लो, 4-5 पत्ते रोज खाना चाहो खा लो, एम्प्टी स्टमक है सब। ये वाली जो लिवामृत जो अपनी है। नेक्स्ट इज आर, ये नीम से क्या बेनिफिट होता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लिवामृत लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गिलोय। गिलोय, अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, लोगों को कोल्ड कफ फीवर हो रहा है, अगर आप मॉडरेट लेवल पे गिलोय लेते रहेंगे तो दैट विल आल्सो हेल्प यू, ठीक है। सो ये आपकी सारी चीजें, आपको एक प्लेटर सा बनाना है अपना, और ये सबको लेनी ही लेनी है। आप सोचो कि भाई खाली गिरीश को लेनी है, खाली XYZ किसी को लेनी है, नहीं, हम सबको लेनी है कुछ टाइम पीरियड के लिए। देन यू, व्हेन यू आर आउट ऑफ दिस, जब आप मेरे लेवल पे आ जाते हैं 5-6 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, 1-2 हफ्ते बाद, सो आप इनको बंद कर सकते, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आपकी वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब सिम्टम ही खत्म हो जाएगा तो देयर विल बी नो यूज। तो आप उसको लेना भी चाहेंगे तो लेते रहे, ताकि रिपीट ना हो, ताकि वहम खत्म हो जाए, धीरे धीरे आप उससे बाहर हो।
नेक्स्ट इज देखिए दिव्य धारा। दिव्य धारा इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर द नॉस्ट्रल्स। जो लोग जल नीति नहीं कर पाते वो लोग उसको यूज कर लें। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, अर्ली इन द मॉर्निंग बादाम रोगन या सरसों का तेल अपनी नॉस्ट्रल में डाल दें ऐसे, फिर इसको ऐसे दूसरा नॉस्ट्रल को बंद करके साफ कर लीजिए। अब जैसे योगा के बाद आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं दूसरे नॉस्ट्रल में डालूंगा। तो ये सब लोगों को करना ही करना है। आप सोचो कि भाई ये खाली जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको करना है, हम सब लोगों को मिलके चलना है। तो बादाम रोगन, मस्टर्ड ऑयल आप डाल सकते हैं। एक गले की मैंने लिखी है मेडिसिन, फोटोज भेजिए। कंठामृत है, ये भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वोंट ट्रबल यू। अब सबसे बड़ी जो आज का हमारा टॉपिक था, सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेन फॉग। कल मैं देखता रहता हूँ जो इंटरनेशनली लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें से मुझे मैसेज आता है कि ब्रेन फॉग। तो मैंने कहा ब्रेन फॉग तो ठीक हो जाती है। And they said it's impossible. It's truly impossible. You just, मैं कहा no, I'm not just. You can come and just try me, and you can come out of it. Okay. So brain fog क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो हम अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पाते। एग्जैक्टली जो बाकी लोग कर पा रहे हैं हम लोग नहीं कर पा रहे। आपको पूछना पड़ रहा है कि मैं कौन सी मेडिसिन लूं, क्या खाऊं, क्या करूं, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन मार्क ही सबसे बड़ा ब्रेन फॉग का एक सिम्टम है। जो लोग योगा करते हैं उनको कोई अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो जिंदगी को जिंदगी समझते हैं, हर इंसान को इंसान समझेंगे, हर स्पीशीज का ध्यान रखेंगे, किसी को खाने में, नॉनवेज खाने में, इन सब चीजों में उनका विश्वास हट जाए। सो दैट मेक्स यू अटेंटिव, कॉन्शियस। आप कॉन्शियस माइंड में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हम नेचर को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। तो धीरे धीरे आप करेंगे। इसके लिए आपको मेदावटी लेंगे फॉर ब्रेन। एंड जिन लोगों को शुगर है, शुगर का इशू है, उसके लिए मेदोहर है। तो एक पे ब्रेन बना होगा, एक पे वो हमारा इंटेस्टाइन बनी होगी जो हमारी बनाता है ना ये इंसुलिन, वो इंसुलिन पैनक्रियास, उसकी फोटो बनी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंगली एक मेरे को और चीज याद आ गई, आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं इन अ मॉडरेट फॉर स्ट्रेस एंड फॉर स्ट्रेस के लिए। एंड अश्वगंधा आपको और बहुत चीजों में, स्पेसिसिटी में बहुत हेल्प करेगा। आप जब बॉक्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है, इन अ मॉडरेट, ठीक है, एज पर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है। आप पूछ सकते हैं जिससे खरीद रहे हैं, उसका राइट बनता है आपको बताने का कि इसका कितनी डोज लेनी है, क्या है। लेते वक्त आप फोन पे बात करिए या पूछिए, ये आपको चीजें लेनी ही पड़ेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों को ब्लैडर इशू बहुत है। अब गोखड़ू मैं समझा चुका हूँ, एक कांटे होते हैं, उनको आपने एक पतीले में बॉईल करना है, फिर उसको जो उनको कर लीजिए डायरेक्ट, फिर छान करके उसका पानी पी लीजिए। बेटर है पहले उसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लीजिए, उसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर आप उबाल दीजिए पतीले में पानी में, थोड़ा सा उसको लूकवार्म हो जाने दीजिए, छान के आप पी लीजिए। किडनी के लिए रामबाण, इससे ऊपर कुछ नहीं। सो आयुर्वेदा इज नो मोर स्लो, आयुर्वेदा इज वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, एंड क्योंकि उन पर रिसर्च बढ़ रहा है। तो ये अगर आप सोचेंगे गोखड़ू फॉर ब्लैडर एंड किडनी, पूछता है ना डॉक्टर KFT करा लाए, किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, ठीक है, जो वो डोज दे रहा है आपको, आप अपने सारे टेस्ट कराइए, टेस्ट में चेक करिए मेरा क्या बढ़ा हुआ है, उसके बारे में फोकस करिए, ठीक है। फिर आप उसकी लड़ाई इस आयुर्वेदा से चेक करिए। एक हफ्ते के अंदर आप अपना दोबारा टेस्ट कराइए, और जैसे मैंने डोज बताई या डॉक्टर बताए उस डोज के अकॉर्डिंगली लीजिए। आप खुद कहेंगे अरे ये तो हमारे घर के बाहर ही था इलाज, हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं।
सो जो रोटेक्सी मैप ये सब चीजों में ध्यान है जिन लोगों का, मैं उसके बारे में आई कांट से, वो आपके जब तक एलोपैथिक डॉक्टर है उनसे आप पूछते रहिए और करते रहिए। गिरी जी अश्वगंधा कितनी लेनी है? मैंने लिखा इन अ मॉडरेट, व्हाट इन अ डज दैट मॉडरेट, मीन? 1 tablespoon, दैट्स इट फॉर अ डे, यू विल फील बेटर। छोड़ दो, अच्छी नुकसान नहीं है जब तक आप उसकी लिमिट्स। अब देखो त्रिफला भी बना हुआ है ना, मॉडरेट बना हुआ है, ऐसा नहीं कि 30 किलो डाल दिया और 2 किलो वो डाल दिया। नो, लोग करते हैं इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, बट हमारे लिए कॉस्ट इज नॉट द प्रॉब्लम। हमारे लिए प्रॉब्लम है हमारे को सबसे पहले फिट होना। सो सेम इज द केस विद दीज डोज। और कुछ गोगड़ू में मैं बता चुका हूँ। अश्वगंधा कौन सा टाइप कब ले सकते हैं? रात को सोने से पहले लेना है, सवेरे में भी ले सकते हैं? देखो वही, एलोपैथिक में टाइमिंग्स होते हैं, आयुर्वेदा में देयर इज नो टाइमिंग। या तो ओके। जब सिम्टम हो तब ले लो, या आप प्रिकॉशनरी अर्ली इन द मॉर्निंग ले लो, या For रात को सोते spasticity, वक्त। I am planning to take it. For that reason, Yes, I'm asking you. no For problem, spasticity, just take it and enjoy your life. 1 tablespoon in a day is enough, no? I told you, you have to check your body, you have to become your own doctor. आप चेक करिए, उस बॉक्स को लेंगे, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको लगता है कि मुझे, और क्योंकि ये स्ट्रेस रिलीफ देगा, एकदम आपको ऐसा हो जाएगा कि नींद आएगी, यू विल फील रिलैक्स। अब जैसे मैं अभी रिलैक्स हो जाऊं तो मेरे को, अब तो मैं रिलैक्स मोड पे थोड़ी ना हूँ, अब मुझे गिरी अपने जी काम पे जाना है। अश्वगंधा के कैप्सूल्स भी आते हैं, कैप्सूल ले लें अश्वगंधा के? आते हैं जब कैप्सूल। भी आप लें कोशिश करें पाउडर या लिक्विड लें, उसका बेनिफिट जल्दी हो। ठीक। और कुछ सॉरी, मैं गिरी टैबलेट्स जी दवाइयाँ मैंने लेनी छोड़ दी है, मेरे पास अब हैंडी नहीं है। एक के बाद एक ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, जैसे प्याज के साथ टमाटर, अच्छा वो भी तो गिरीश, आयुर्वेद है, प्लांट बेस्ड गिरीश, है, उसका कोई गिरीश, टाइम है जी। होम्योपैथिक के साथ ले सकते हैं ना आयुर्वेदिक? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा इसका किसी के साथ कोई वो है ही नहीं, कोई क्लैश ही नहीं है ना, ये नुकसान करती ही नहीं है, ये तो मिनरल है, दीज आर हर्ब्स, दीज आर नॉट टू केमिकल। किसी प्लांट, सिर्फ पेड़ पौधों को तोड़ा और आपके पेट में डाल दिया। पैकिंग वाली ना? फिटनेस के लिए बता दो कोई। किसके लिए? फिटनेस के लिए। स्टिफ, नहीं समझ आ रहा, एक बार दोबारा बोलो, किसी का माइक ऑन था। स्टिफनेस। स्टिफनेस के लिए बताया ना, अश्वगंधा है, क्योंकि आप क्या करते हो, अपना ब्रेन का ज्यादा यूज करते हो, आप ध्यान इधर उधर घुमाते हो, इतना सारा बिजनेस भी करते हो, सो दैट इज ओके, यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग। आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि जिंदगी में दोबारा नहीं बीमार होना, कोई नई बीमारी सब पीछे रहेंगी आपके। तो उसके लिए आपको अपने माइंड, देखो मैं एकदम गुस्सा भी हो जाता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं काम के मोड में होता हूँ, जब मैं रिलैक्स करता हूँ तो रिलैक्स के मोड में होता हूँ। So that is how I have to control things. Earlier I was not like this. Earlier I was so high कि मेरे से कोई बात कर ले एंड अगर मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग हुई मैं आपको भेजूंगा। I was very short tempered. तो still वो फीचर कम हुआ है, बंद नहीं हुआ, लेकिन I know how to balance my body, how I have to manage this body. ठीक है? Any more questions? So जो डाउट्स होती हैं वो आप व्हाट्सएप करके पूछ लिया करें, एंड या क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, लोगों को हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा मेंटेन करना है कि भाई लोगों के पास एक्चुअली टाइम नहीं है, हम तो फ्री है ना, बिल्कुल लोगों के पास 5 मिनट में वीडियो में सब कुछ दे दो, आप फ्री की नॉलेज जितनी मर्जी दे दो। एवरीवन इज अ डॉक्टर इन इंडिया, इंडिया में जितने लोग हैं हर आदमी एक डॉक्टर है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया कि आप आयुर्वेदिक किसी को भी ड्रग रिकमेंड कर सकते हो, कोई चालान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेदा को प्रमोट करो, आयुर्वेदा का, और अपने आप को स्वस्थ करो, क्योंकि हम योगा में तो 20 लोग 25 लोग काफी दिल से लगे हुए हैं, एंड मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने योगा भी करी और आयुर्वेदा भी स्टार्ट किया एंड मैं इससे बाहर निकल गया, सो मे बी दैट माइट हेल्प समवन।
यस, एनी क्वेश्चंस? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ तो जी। जैसे मेरे जो एलोपैथिक वाली दवा चल रही है उसके साथ ये ले सकती हूँ क्या आयुर्वेद भी? कौन सी मेडिसिन चल रही है? एक तो मेरी चल रही 240 mS, एक पार्किडिन है और एक डेल स्टेप है। आपको ना धीरे धीरे इन डोज को कम करना है। हाँ, अभी क्योंकि वो पार्किडिन तो अभी 3 टाइम दे रहे हैं डाल और स्टेप तो इट इज जस्ट लाइक, आप समझ लीजिए कि स्टीरॉइड है, सप्रेसेंट है। वो आपको आपके ब्रेन में ऐसा सिग्नल डालता है कि हाँ। आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, वो जब इन ऑपरेशन होने वाला होता है, क्या करते हैं वो सुन कर देते हैं उस प्रोडक्ट, उस पार्ट को। सो दैट इज जस्ट लाइक दैट। आपको महसूस होगा मेरे को दर्द नहीं है, उठ जाओ, टांग टूटी हुई है, कोई बात नहीं, खड़े होकर चलना शुरू हो जाओ, तो दर्द होगी और बढ़ जाएगी। तो ये ड्रग्स जो हैं ये आपको एक गिफ्ट देंगे कुछ दिन बाद। सो कोशिश करें कम से कम एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करें। एंड इंजेक्शंस तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इंजेक्शंस तो वर्स्ट फॉर एमएस, वर्स्ट। नेवर नेवर गो फॉर एन इंजेक्शन। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है डॉक्टर्स की। देते हैं ठीक है डाउन करने के लिए, आप पिल से उसको ठीक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इंजेक्शन या अदर ट्रीटमेंट्स नहीं लेने चाहिए। हाँ, जैसे क्योंकि मुझे पहले स्टीरिया ज्यादा दिया था तो उसके कारण मुझे आंखों में मोतियाबिंद बनने लगा था, फिर डॉक्टर ने बंद करी थी। जी, मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे अब आप आयुर्वेदा की नॉलेज लीजिए। जिस जगह आपको तकलीफ है उस जगह पे आप उसका ध्यान करिए। मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया है, लिख के भी दे दिया कि आप इस मॉडरेट में दीजिए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन आवर ग्रुप, नॉट मेरी सिस्टर है और भी डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी चीज को देखो, उन्होंने इतने साल पढ़ाई करके ये चीज लर्न करी है, और मैं झोला छाप, मेरे को क्या आइडिया है, मेरे को तो बीमारी का आइडिया है। नहीं, आपको बहुत नॉलेज है। नहीं ऐसी कोई आपको बात बहुत नहीं नॉलेज है। जी, मेरे को अपनी चीज की नॉलेज है। वो लोगों के काम अगर आती है तो आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल मैंने राइट। जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, तो आज मैं अगर इस माध्यम से किसी को हेल्प कर पा रहा हूँ तो आई एम दी हैप्पीएस्ट वन। अरे और ये जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी समझना चाहिए। और ठीक है, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, छड्डो परे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान इज ऑलवेज देयर विद यू। भगवान ने हमको ठीक करने के लिए आपको हमारे लिए भेजा है। हाँ गिरीश, तेरी आवाज नहीं पहुंच रही। पहुंच गई? तो मेडिसिन आई आपकी नहीं है, पहले ये बताओ। सुनो, बैक्लोफिन हम लेना कम कर सकते हैं इन दवाइयों के साथ या बंद कर सकते हैं? देखो, मैं एलोपैथिक के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि दैट इज इलीगल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट माय जॉब। क्योंकि आप समझ रहे हैं हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, सो दिस इज नॉट माय जॉब। आप धीरे धीरे एलोपैथिक से छुटकारा पा सकते हैं, आयुर्वेदिक को थोड़ा सा बढ़ोतरी दीजिए। आयुर्वेद जैसे मान लो मैंने बताया नर्व्स की दिक्कत हो रही है, स्पैस्टिसिटी हो रही है, तो विषमता वटी लेके खत्म करो ना, क्यों इतना सोचना है। और ये जो सारी चीजें लिख दी हैं सबको एक बास्केट बना लेनी है और चुपचाप लेते रहो। आपको रिपोर्ट सही चाहिए, आपकी रिपोर्ट सही आ जाएगी, बात खत्म। फिर आप डेल स्टेप एल स्टेप, आपको ये सब चीजें की जरूरत ही नहीं। डॉक्टर कहेगा तू तो ठीक है, तेरे को कुछ है ही नहीं, दूं क्या, मगरोल है तू, तो सुन साडा ग्राहक रहा ही नहीं। So you are a customer for them. You are not a customer for me. You are not giving me anything. I am not taking anything. So we are all in a one on one. इंग्लिश में तो ऐसे ही कहते हैं। बास्केटबॉल भी कैसे करते हैं, सारी टीम एक बारी टक करती है ना। सो वी आर अ टीम, हम टीम के द्वारा इससे लड़ रहे हैं। सो जो जल्दी जल्दी बाहर होएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैंने सबसे सर पहले ये थॉट। हाँ जी, पिछले साल 2 महीने तक मैंने एक आयुर्वेदिक इलाज कर रही थी सैंधवा से, नाड़ी वैद्य जी का। फिर क्या वो बच्चों को लगा था नहीं नहीं ये इसमें चले जाओ, डॉक्टर को जांच कराओ, ये वो, तो वापिस लेकर मैं बताता हूँ। देखो, आयुर्वेदा इज डिफरेंट एवरीवेयर। हाँ। आप आयुर्वेदा को एक मॉडरेट में भी ले लें। मैंने मॉडरेट बताया, मॉडरेट का मतलब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। डॉक्टर्स अब क्या है ना, बिजनेस बन गया बहुत जबरदस्त।
हाँ एवरीबॉडी वांट्स मनी 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 मनी। सो जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है मैंने वो बता दिया, आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंगली लीजिए। अब होम्योपैथिक में क्या करते हैं, कुछ लोग पूरा 4-5 दवाइयां डाल के वो बना के दे देते हैं, बताते नहीं है कि क्या है इसके अंदर। और कुछ होम्योपैथिक में डॉक्टर्स हैं जो आप सिम्टम बताओगे उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ड्रग दे देंगे। ऐसे ही है ना हेमा जी आप? हाँ तो ऐसी है। जो मान्यता है वो ये है कि आपको पथरी हो रही है, पथरी के लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन आती है, वो ले लो। वो एक अगर पूरी टैबलेट दे देता है, पूरी बॉक्स दे देता है, दैट मींस ही इज ऑन ऑनेस्ट। अदर्स आपको देखना पड़ेगा वो मिक्स करके क्या बना के दे रहे हैं, वो तो अपनी दवाई बना के दे रहा है ना, तो दैट इज नॉट राइट। मैं समझता हूँ जो आपको पूरी डब्बी का बता दे कि ये वाली आप मंगवा लो, तो आप उससे आपको कुछ नहीं होगा। गिरीश मैंने 3 बारी पहले आयुर्वेदिक ली हुई है पहले, और मेरी इनफैक्ट तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। नहीं, मैंने बताया ना आयुर्वेदिक के साथ योगा कर रहे हो आप, बाबू अब आपको नुकसान नहीं करेगी। ये जब देना आप योगा कर रहे हो तो वो उसको डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ी टास्क है, उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करना इज अ गुड बिग टास्क। बहुत लंबा हो गया सेशन, तपस्या भी वेट कर रही होंगी, मैं को भी जाना है। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, नमस्ते।